मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और अब 1 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर तक जो नया साइकिल होगा उसके लिए ये खुल रहा है इसका पोर्टल। इसमें कुल मिलाकर विभाग की तरफ से 8000 स्थान रखे गए हैं, जिसमें से 5000 स्थान ऐसे होंगे जो अनुमान्य ट्रेड हैं उसके लिए होंगे। 2000 स्थान होंगे जो वस्त्र, चमड़ा का कार्य और फूड प्रोसेसिंग इसके लिए रिजर्व होंगे और 1000 जो हम लोगों ने स्थान रखे हैं वो इन्हीं उद्योगों के लिए, परंतु बियाडा में जिनको कार्य करना होगा तो उनको शेड उपलब्ध कराया जाएगा रेंट पे, उसके लिए रखे गए हैं। तो इस तरह से कुल मिला के 8000 वैकेंसीज़ हैं और ये जो 4 योजनाएं हैं, 4 सबसेट हैं, उसमें बराबर बांटी गई हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लाभान्वितों के लिए 2000 स्थान हैं। इसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए 2000 स्थान हैं। महिला आवेदकों के लिए 2000 स्थान हैं और अन्य जो युवा वर्ग है उसके लिए 2000 स्थान हैं। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि वो इसमें अप्लाई करें। बारे में कुछ प्रश्न आ रहे हैं युवाओं की तरफ से। तो पहला प्रश्न जो बार बार आ रहा है कि क्या उनको करेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा आवेदन के समय, उसका उत्तर है कि नहीं, उनको अभी करेंट अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों का चयन हो जाएगा मात्र उन लोगों को करेंट अकाउंट खोलना होगा। तो अभी वो अपने सेविंग अकाउंट के आधार पर आवेदन कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की, दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। ये हम लोग जो पोर्टल खुलेगा उसमें शुरू में ही दिया गया होगा। जो न्यूनतम योग्यता है, जैसे 12वीं पास या समकक्ष की योग्यता है, तो वो आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, तो इसी तरह की जानकारी की आवश्यकता होगी। इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और ये आप 1 दिसंबर से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं बिहार के सभी युवाओं को आह्वान करूँगा कि वे अपने नए आइडिया, नए उद्योग को लेकर स्टार्टअप के लिए आवेदन करें। पिछली बार का जो अनुभव रहा है उसमें यह देखा गया कि स्टार्टअप पोर्टल में बहुत सारे ऐसे लोगों ने अप्लाई किया जो स्टार्टअप की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप और जो लघु उद्योग है दोनों में क्या अंतर है। स्टार्टअप में पहला जो तथ्य होता है या पहला बिंदु होता है वो ये होता है कि स्टार्टअप में बड़ा होने की संभावना होनी चाहिए। जो आप छोटी भी शुरुआत करते हैं तो उस उद्योग को, उस व्यवसाय को बड़ा होने की संभावना होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप एक छोटा किराना दुकान खोल रहे हैं या आटा चक्की लगा रहे हैं तो उस व्यवसाय को बहुत बड़ा होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा नया चीज़ कर रहे हैं तो जिसमें बड़ा होने की संभावना हो, जिसको स्केलेबिलिटी कहते हैं।